हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें हम लोगों ने पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा इतने फाइलम पढ़ डाले थे। ठीक है, इतने सारे फाइलम हमने पढ़ डाले हैं। अब हमको अगला फाइलम पढ़ना है कॉर्डेटा, जो लास्ट फाइलम इस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितनी लंबी जर्नी थी इसको बताने में। फाइलम कॉर्डेटा की अगर बात करें तो कॉर्डेटा नाम एक लेटर से आया हुआ है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स। आप लोगों ने बेटा हेमिकॉर्डेटा में समझा भी था नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, रॉड की तरीके का स्ट्रक्चर था, जो हॉलो होता है, खोखला होता है और बॉडी में पीछे की तरफ पाया जाता है। तो नोटोकॉर्ड इज ए डॉर्सल हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा? डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, हॉलो मतलब खोखला और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये मेसोडर्म से बना होता है। आपको पता है हमारी बॉडी 3 लेयर से बनी है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, नोटोकॉर्ड किससे बना है? मेसोडर्म से। एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर बनाती है स्किन, एंडोडर्म इंटरनल ऑर्गन बनाता है, मेसोडर्म क्या बनाता है? मसल्स को बनाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा के अगर हम फीचर्स पढ़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या जो मेन फीचर्स है, उसमें पहला होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। किस चीज का प्रेजेंस? नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? डॉर्सल हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर derived फ्रॉम मेसोडर्म। डॉर्सल मतलब बॉडी के पीछे की तरफ, हॉलो मतलब खोखला, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेसोडर्म से बना होता है। तो ये नोटोकॉर्ड होता है। अब किसी भी एनिमल की लाइफ के किसी भी स्टेज पर, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, बचपन में या बुढ़ापे में, लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड होगी तो उसको कॉर्डेटा कह देंगे। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेटा का, वो है प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। कॉर्डेटा के पास क्या होता है बेटा? नर्व कॉर्ड, जो कि कैसा होना चाहिए? डॉर्सल होना चाहिए। नर्व मतलब नसें, कॉर्ड मतलब रस्सी। जैसे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो एक नर्व कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? जो रीढ़ की हड्डी से गुजरती है और नसों का गुच्छा होता है। अगर आप इन वर्टिब्रेट्स की या नॉन कॉर्डेट की बात करें, मतलब कॉर्डेटा के पहले जितने फाइलम आए, उनके पास जो नसों का गुच्छा होता है या नसें होती हैं, वो वेंट्रल साइड पे होते हैं, आगे की तरफ। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच को जब आप काटते हैं तो पीठ से काटते हैं, डॉर्सल साइड से, क्योंकि उसकी नसें आगे की तरफ होती हैं। और जब इंसानों को ऑपरेशन करते हैं बेटा, तो हमेशा आगे से काटते हैं, क्योंकि हमारी नसें पीछे से होती हैं। अगर किडनी का भी ऑपरेशन करना होगा, किडनी आपको पता है कमर में पीछे की तरफ है, अगर किडनी का भी ऑपरेशन करना होता है तो आगे से काटा जाता है, क्योंकि अगर पीछे हमने ऑपरेशन किया तो कोई भी नस कटेगी तो पैरालिसिस हो सकता है, फालिस पड़ सकता है, लपा मार सकता है, या तो फिर आदमी की डेथ हो सकती है। तो नर्व कॉर्ड भी कैसा होना चाहिए? डॉर्सल होना चाहिए। और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है कॉर्डेटा का, वो है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल मतलब जो फेरिंग्स में पाया जाता है। गिल स्लिट्स क्या होती है? गिल की ओपनिंग। जैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। कैसे सांस लेते हैं बेटा? अब गिल से सांस लेने का मैकेनिज्म क्या है? मच्छी है, मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो मर डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो मछली पानी में रहती है बेटा। उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो ब्लड के थ्रू गिल्स तक आता है। और पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन। आपको पता है कोई भी चीज मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, डिफ्यूजन। तो जो CO2 है उसके ब्लड से पानी में आ जाता है और ऑक्सीजन पानी से ब्लड में चला जाता है। और पानी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एयर उसमें डिजोल्व होती रहती है, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पानी में भी मेंटेन रहता है। अब
वो एनिमल जिनकी लाइफ की किसी भी स्टेज में फेरिंग्स आप जानते हैं बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है, नाक के आगे भी होती है और माउथ के आगे भी होती है। तो नाक के आगे जो फेरिंग्स होती है नेजोफेरिंग्स, इसमें बचपन में या लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर गिल्स पाई जा रही है, गिल्स मतलब ओपनिंग पाई जा रही है, तो उसको कॉर्डेटा कहते हैं। जैसे हम लोगों में नोटोकॉर्ड भी होती है जो बाद में रीढ़ की हड्डी बना लेती है, बैकबोन, नर्व कॉर्ड भी होती है जो कि पीछे की तरफ होती है। हम लोग जब मदर की बॉडी में होते हैं तो हमारे फेरिंग्स में गिल्स पाई जाती हैं, तो हम सबको किसमें रखा गया, कॉर्डेटा। तो किसी भी एनिमल के लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर ये 3 कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं तो उसको कॉर्डेटा में रख देते हैं। इसमें सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड, जिसका होना तीनों जरूरी है। अब इस फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करें इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। सबसे पहला सब फाइलम है बेटा यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहला सब फाइलम क्या है बेटा, यूरोकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा फाइलम क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये तीनों क्या है बेटा, सब फाइलम। जैसे हेडिंग से छोटी सब हेडिंग होती है, ऐसे ही फाइलम से छोटा क्या होता है, सब फाइलम। समझ में आ रहा है? अब इस सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की पहले हम बात करते हैं। यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो वो एनिमल जिनका नोटोकॉर्ड टेल में सिर्फ पाया जाता है उनको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। सिफेलिक का मतलब होता है हेड। सिफेलिक का मतलब क्या होता है बेटा, हेड। तो वो एनिमल जिनका नोटोकॉर्ड हेड से टेल पूरी बॉडी में पाया जाता है उनको सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। और वर्टिब्रेटा नाम आया हुआ बेटा वर्टिब्रल कॉलम से, या जिसको बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। वो एनिमल जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए या नोटोकॉर्ड के साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी आ जाए, वर्टिब्रल कॉलम भी आ जाए, तो उनको वर्टिब्रेटा में रखा जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वो एनिमल जिनका नोटोकॉर्ड टेल रीजन में होगा सिर्फ, बाकी पूरी बॉडी में नहीं होगा, यूरोकॉर्डेटा। जिनका जो नोटोकॉर्ड है पूरी हेड से टेल पूरी बॉडी में होगा, वो सिफेलोकॉर्डेटा। और जिनका नोटोकॉर्ड या तो फिर वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाए, नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आ जाए, या तो फिर नोटोकॉर्ड के साथ साथ एडिशनली वर्टिब्रल कॉलम आ जाए, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। अब इस वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया है, 2 ग्रुप में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन या 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक डिवीजन है इसका एग्नैथा और दूसरा डिवीजन है इसका गैनेथोस्टोमेटा। तो आपका जो वर्टिब्रेटा है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है उनको 2 ग्रुप में बांटा गया, एग्नैथा और गैनेथोस्टोमेटा। बायो में ए का मतलब होता है एब्सेंट, जैसे ए सेलुलर जिसमें सेल एब्सेंट हो वायरस। बहुत से लोगों में ए सेलुलर नॉन सेलुलर सेम दिया होता है, वो गलत चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। बायो में ए का मतलब होता है एब्सेंट, जिसमें सेलुलर से वायरस के पास सेल नहीं होती है। तो एग्नैथा, गैनेथा मतलब होता है जॉ। तो वो वर्टिब्रेट जिनमें जबड़ा नहीं होता उनको एग्नैथा कहते हैं। और गैनेथो मतलब जॉ, अभी जस्ट मैंने होता है जबड़ा। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, जैसे स्टोमेटा लीफ में पढ़ते हैं ओपनिंग होती है, जैसे स्टोमा मतलब माउथ। तो वो एनिमल जिनके जबड़े में मुंह में जबड़ा पाया जाता है, जबड़े में मुंह पाया जाता है, वो एनिमल जिनके मुंह में जबड़ा पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, गैनेथोस्टोमेटा। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी है उनके अगर जबड़ा नहीं होगा तो एग्नैथा, और जबड़ा होगा तो गैनेथोस्टोमेटा। एग्नैथा में एक सुपर क्लास है बेटा, या एक क्लास जो भी कह लीजिए, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा मतलब माउथ। इनका मुंह गोल गोल होता है, ये मछली की तरह दिखते हैं और मुंह गोल गोल होता है। गैनेथोस्टोमेटा को फर्दर 2 सुपर क्लास में बांटते हैं। गैनेथोस्टोमेटा को बेटा 2 सुपर क्लास में बांटते हैं। एक सुपर क्लास है बेटा पाइसेस, पाइसेस मतलब मछलियां। और दूसरा सुपर क्लास होता है बेटा टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब हाथ पैर।
जिनके पास 4 अपेंडेजेस होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। जैसे हम लोग क्या है, टेट्रापोडा बनाते हैं, है ना। तो गैनाथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में बांटा गया। अब पाइसेस में 2 क्लास आती हैं, सुपर क्लास में भी 2 क्लास आती हैं। एक क्लास का नाम है कॉन्डिक्थिस, इनको कार्टिलेजिनस फिशर भी कहते हैं। मतलब जिसका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का ढांचा वो कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज आप जानते हैं बेटा, ये बोन है, ये मजबूत है और इनफ्लेक्सिबल है, लचीला नहीं है, इसके शेप को नहीं बदल सकता है। कार्टिलेज भी मजबूत होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, इसके शेप को बदला जा सकता है। तो जो कॉन्डिक्थिस है, कार्टिलेजिनस फिशेस, इनका जो अंदर का ढांचा एंडोस्केलेटन, जैसे हमारा ढांचा बोन से बना है, उनका ढांचा कार्टिलेज से बना होता है। और दूसरी मछलियां होती हैं बेटा ऑस्टिकथिस, जिनका अंदर का ढांचा हड्डियों से बना होता है। उसके बाद टेट्रापोडा में जिनके पास 4 अपेंडेज होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है एम्फीबिया। एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, मतलब वो एनिमल जो 2 जगह रहते हैं, जमीन पे और पानी में, उनको एम्फीबिया कहते हैं। दूसरा होता है रेप्टाइलिया, रेप्टाइलिया जो रेंग के चलते हैं। तीसरा होता है एप्स, जो बर्ड्स होती हैं। और चौथा होता है मैमल्स या मैमेलिया, जिनके पास मैमेरी ग्लैंड या मिल्क फीडिंग ग्लैंड होता है, जैसे कैट, डॉग, काऊ, हम लोग। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने लास्ट फाइलम पढ़ा एनिमल किंगडम का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जिसको बोलते हैं फाइलम कॉर्डेटा, वो एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड होते हैं, उनको कॉर्डेटा कहते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बीच से हॉलो खोखला होता है और मेसोडर्म से बना होता है, और बॉडी में डॉर्सल साइड पे पीछे की तरफ आ जाता है। आगे साइड को वेंट्रल कहते हैं और पीछे साइड को डॉर्सल कहते हैं। उसके बाद डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है। कॉर्डेटा में जो नसों का गुच्छा होता है पीछे होता है, नॉन कॉर्डेटा में आगे की तरफ होता है। कॉर्डेटा से पहले जितने फाइलम है उनमें आगे की तरफ होता है। फेरिंजियल गिल्स होती है, मतलब जो फेरिंग्स होती है उसमें ओपनिंग पाई जाती है जो गिल्स की तरह बिहेव करती है, सांस लेने में हेल्प करती है। तो ये तीनों कैरेक्टर जिस भी एनिमल की लाइफ में किसी भी स्टेज में पाए जाएंगे वो कॉर्डेटा है। हम लोग के पास भी ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं जब हम लोग मदर की बॉडी में होते हैं या बर्थ लेते हैं, लेकिन आगे चल करके नोटोकॉर्ड बदल जाता है बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, वर्टिकल कॉलम में। नर्व कॉर्ड रहता है पीछे की तरफ, जो स्पाइन कॉर्ड बना देता है, और गिल्स खत्म हो जाते हैं, फेरिंग्स भी खत्म हो जाती है। तो लाइफ के किसी भी स्टेज में, हम लोग पैदा होने से पहले ये सारे कैरेक्टर रहते हैं, तो लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर ये कैरेक्टर है तो कॉर्डेटा बोला जाएगा उस एनिमल को। हम लोग को फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया। फाइलम कॉर्डेटा में भी टेट्रापोडा में मेमेलिया में रखा गया, जो मैमल्स हैं। हमारी फीमेल के पास मेमेरी ग्लैंड होता है, मिल्क फीडिंग ग्लैंड। उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को नोटोकॉर्ड टेल में होगा, सेफेलोकॉर्डेटा को नोटोकॉर्ड हेड टू टेल होगा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड या तो फिर रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, या नोटोकॉर्ड के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, बैकबोन। वर्टिब्रेटा को भी 2 डिवीजन में बांटा गया। जिस वर्टिब्रेट के पास जबड़ा नहीं होता है एग्नेथा, जिसके पास जबड़ा होता है गैनाथोस्टोमेटा। एग्नेथा में एक ही सुपर क्लास है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, जिसका मुंह गोल गोल होता है उसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, मछली की तरह होती है। फिर आता है गैनाथोस्टोमेटा में 2 फर्दर सुपर क्लास, पाइसेस और टेट्रापोडा, मछलियां और 4 लिंब वाले एनिमल्स। मछलियों में कार्टिलेजिनस फिश, जिसका अंदर का ढांचा कार्टिलेज से बना है, कॉन्डिक्थिस। जिसका अंदर का ढांचा हड्डियों से बना है, जैसे हमारे अंदर का ढांचा हड्डियों से बना है, ऑस्टिकथिस। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, जैसे कि फ्रॉग, जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। रेप्टाइलिया, जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप या छिपकली या क्रोकोडाइल। एज मतलब बर्ड्स, और मैमल जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, जिनकी फीमेल के पास मेमरी ग्लैंड या मिल्क फीडिंग ग्लैंड होता है। अब हम इन पूरे फाइलम कॉर्डेटा का जो हमने क्लासिफिकेशन किया उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। एक चीज और जान लेते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा पुराने कॉर्डेटा है, ये पहले आए थे, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मतलब पुराने, से आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, पुराने एनिमल्स। वो एनिमल नहीं होते बट एनिमल लाइक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, जो पुरानी सेल होती है। तो जो पहले कॉर्डेट्स आए थे वो कौन थे? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, इसलिए इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है बेटा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को फैलाते रहे बेटा। मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो सबके लिए फायदेमंद है, वो चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, 12th हो। तो आप लोग खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके अलावा भी जितने भी स्कूल्स में आपके फ्रेंड गए हैं या पढ़ते हैं, आप उनको भी शेयर करें, ताकि थोड़ा मेरी भी वीडियोस वायरल हो, हम भी फेमस हो जाएं। जैसे अलग पांडे सर, PW वाले सर, खान सर फेमस है, ऐसे एक नए खान सर भी फेमस हो जाएंगे, या फैजान सर फेमस हो जाएंगे।
आप लोग की कृपा बनी रही तो थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।